हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अंजलि जो होती है वो अपने बस्ती वालों से बात करती है कि ये बस्ती मेरी है और मेरी बस्ती में अगर कोई भी ये राजवंशी परिवार, ठाकुर परिवार या राजपूत परिवार किसी ने भी गलत तरीके से बुरी नजर डाली तो फिर उसका बुरा ही होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि सबसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं अच्छे तरीके से ठीक हो चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छी ठीक हो चुकी हूँ अच्छे से। तो ये बात किसी से आप लोग प्लीज ना बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे राजपूत परिवार के बारे में वो बात करती है कि जिस तरीके से राजपूत परिवार ने अपने घर की जो बहू थी उसके बेटे की विधवा को भी इस तरीके से जलील करके निकाल दिया था तो उस तरीके से वो बोलती है कि मैं उन सबको एक बार चुन चुन के सजा देने वाली हूँ और सबको कोर्ट में पेश करूंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो बोलती है कि माँ आप बता सकती हो कि ये जो मेरे पापा के कातिल थे वो कौन थे, वो किसने किया था उनका खून आपको पता है? तो वो बोलती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे आरती जो होती है वो बार बार उससे पूछती है पर वो कुछ नहीं बोलती है। उस वक्त पर यहाँ पे तभी वो युवराज ठाकुर को फोन करती है और वो बोलती है कि हेलो, तो तुम कितने बैड लक हो, तुम्हारे नसीब में ही शायद शादी का सुख नहीं रखा है, तुम्हारी शादी होके भी तुम अभी भी कुंवारे हो, तुम्हारी स्वागत नहीं हुई, तुम्हारे घर की बहू की पहली रस्म नहीं हुई और बाकी के जो भी रस्में थी शादी के बाद की कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से तुम कितने बैड लक हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ही धमकी देती है कि तुमने जिस तरीके से किया, जो भी जुर्म किया है वो सब पाप का घड़ा भर चुका है। तो वो बार बार उससे पूछता है कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलती है कि नवरात्रि में हर औरत जो होती है वो देवी का रूप होती है और मैं भी देवी ही हूँ। तो इस तरीके से वो उसे बताती है और पर यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज ठाकुर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो? तो वो बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। तो बोलती है कि क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? तो वो बताती है जो सारे इंसिडेंट हुए रहते हैं अंजलि और अमन के साथ, वो सारी इंसिडेंट को एक एक करके बताती है कि आज से 21 साल पहले 28 जून के दिन यह हादसा हुआ था। और ऐसे ऐसे जैसे ही वह बताती है सारी चीजें उसको बताता रहता है। तो ये सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या बोल, इसको वो शॉक्ड रह जाता है जो युवराज ठाकुर होता है कि इसको ये सब कैसे पता चली। और तभी हम देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलती रहती है कि एक हादसा हुआ जिसमें अमन सिंह राजपूत की तुरंत ही डेथ हो गई, पर उसकी पत्नी जो है वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गई और उसकी बेटी जो है वो अकेली पड़ गई इस दुनिया में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको बताने लगती है और उसे बताती है कि जो अमन सिंह के मौत का जिम्मेदार है जो है वो सिर्फ तुम हो। और ये सुन के जो युवराज ठाकुर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बताती है अंजलि कि जो किसी को नहीं पता है वो मुझे पता है, पर बात मुझे पता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो इतना सुनता है तो उसको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि ये इसको कैसे पता चला और क्या करेगी और ये अब कौन है। तो वो बोलती है कि अब मैं सबको कोर्ट लेके जाऊंगी और सबको सजा दे सुनाऊंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सुन के ही युवराज ठाकुर और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सारे मोमेंट को याद करने लगता है कि और कौन कौन था जो ये सब देखा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अंजलि को याद करता है कि सिर्फ अंजलि है जिसने मुझे देखा था और फिर उसके बावजूद भी उसने इस तरीके से अब तो वह पैरालाइज्ड है, वह कैसे रिएक्ट करेगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज ठाकुर जो होता है वह बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी वह राघव सिंह राजपूत को कॉल करता है और वह उसे बोलता है कि अंकल आपको पता है कि अंजलि बहुत पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, अब वह कोर्ट में वापस से आएगी और हम सबको सजा सुनाएगी। इस तरीके से युवराज ठाकुर जो होता है वह राघव सिंह राजपूत को कहता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे आरती जो होती है वह घर आती है अपने नानू से को ये बात बताने के लिए, पर वहां पे वेद मिलता है।
उसे। और वेद जो होता है वह बोलता है कि तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी वह बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरती, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ यहाँ पे। और इतना सुन के वह बहुत ही हैरान हो जाती है। वह बोलती है कि आप प्लीज इस तरीके से बोल के मुझे कमजोर मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, तो आप किसी और के पति हैं। तो वो बोलती है कि वो बोलता है कि मैं किसी का पति नहीं हूँ, और तुम इस तरीके से क्यों बार बार मुझे उस इंसान के पीछे उसके लिए छोड़ देती हो। और यहाँ पे वो उसके लिए साड़ी लेके आता है, कपड़े लेके आता है, और वो बोलता है कि ये तुम पहनोगी और माता रानी की पूजा में और आरती में तुम यह पहन के जाओगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो अपने आप को संभालते हुए वहां से जाने लगती है। पर यहाँ पे वेद जैसा ही उसको देख लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है अपनी बाहों में, और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यह देख के आरती की सांसें जो होती हैं वो थोड़ी ज्यादा चलने लगती हैं तेज से, और इस वजह से वो थोड़ी नर्वस हो जाती है कि उसे अब वेद से वैसे भी प्यार रहता है, पर वह इस तरीके से अपने को मजबूत बना के रखी रहती इतने दिनों से। और आज फाइनली उसके ये सारी चीजें करते करते तभी वहां पे कली आ जाती है, और कली उसे बोलती है कि वाह, तुम लोगों ने तो बहुत ही अच्छा घर को ही अपने इतना अच्छा ड्रामा सीन बना दिया रखा है, और फैमिली ड्रामा बहुत ही अच्छा चल रहा है आप लोगों का। तो ये सुन के आरती जो होती है वह वेद से थोड़ा दूर हो जाती है, और वह फिर बोलती है कि वाह, तुम तो किसी और के पति को अपने घर में ही बुला के उसके साथ मजे ले रही हो। और तभी यह सब सुन के वह बोलती है कि तुम कैसी लड़की हो, तुम तमीज से बात करो कली ही, तुम इस तरीके से कैसे बोल सकती हो। तो वह बोलते कि तमीज तो आपको भी आनी चाहिए, शर्म तो आपको भी आनी चाहिए, आप किसी और के पति के साथ ये सब कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, और मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। तो ये सब सुन के कली के मुंह से कली जो होती है वह उसको बहुत ही हर्ट होता है, और वो वेद जो होता है वह उसकी इंसल्ट करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि मैं नहीं, वेद जो होता है वो बोलता है कि मैं नहीं मानता उस शादी को, वो शादी की रस्में झूठी थी, वो सिंदूर झूठा था, बाकी सब कुछ वो झूठा था, मैं नहीं मानता। पर वो बोलती है कि ठीक है, उसे नहीं मानते तो इसे तो मानते होगे ना, कानूनी तौर पे हमारी शादी हो चुकी है, वेद बाबू आपने ही ये शादी के सिग्नेचर किए। तो वो पूछता है कि तुमने ये सब कब करवाया, ये कैसे किया तुमने। तो बताने लगती है सारी चीजें, जो एक एक मोमेंट होता है, जैसे जिस तरीके से बताया जाता है कि किस तरीके से उसने आरती को फंसाया हुआ था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि ये सब क्या कर रही है ये, और आरती जो होती है वो इस तरीके से उसे फंसा देती है। आरती को वो फंसा देती है कि उसने उसे जबरदस्ती वहां पे उस पार्टी में बुलाया था, और जैसे देख के उसने वेद के गले में हाथ डाल के उसके साथ डांस करने लगी थी, जिसकी वजह से वह उसे बोलती है कि यह सब सिर्फ एक जाल बिछाया गया था आरती तुम्हें जलाने के लिए, जिसकी वजह से आरती को जो बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह उसे प्यार करती रहती थी। तभी यहाँ पे हम दिखाते हैं कि वो उसे वो कागज दिखाती है कि इसमें हम कानूनी तौर पे हस्बैंड वाइफ हैं। तभी वेद जो होता है वो उस कागज को फाड़ देता है, और वो बोलता है कि अब तो कोई भी सबूत नहीं रहना, और फाड़ के उसे जला देता है, क्योंकि उसे वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वह कागज जलाता है तो आरती यह सब देख के उसे भी बहुत हैरानी होती है कि ये क्या कर रहे हैं ये वेद बाबू। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आरती के खिलाफ बहुत कुछ बोलती है कली, तो जिसकी वजह से वेद को बहुत गुस्सा आने लगता है, और जैसे ही वह ये कागज फाड़ देता है और वह बोलता है कि मैं सिर्फ आरती से प्यार करता हूँ और आरती के साथ ही शादी करके रहूंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कली जो होती है वह आरती को वेद के ऊपर थप्पड़ मारने लगी जाती है, तो आरती से उसका हाथ रोक लेती है, क्योंकि आरती भी जो है वह वेद से प्यार करती है, जिसकी वजह से वह उसका हाथ रोक लेती है। और फिर जैसे ही हम देखते हैं कि आरती का हाथ पकड़ के वेद बोलता है कि आरती ही मेरा प्यार है, और इस तरीके से जैसे ही कली को ये सब देखती है तो वो बोलती है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अगर वेद बाबू मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं होंगे, मैं इस आरती को भी खत्म कर डालूंगी, और वेद बाबू अगर मेरे नहीं हुए तो इनको भी खत्म कर डालूंगी। और इतना बोल के फिर वो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, और यहाँ पे
आरती जो होती है वो बोलती है कि तुम इनके ऊपर अब एक भी अत्याचार नहीं कर सकती हो, तुम इतनी गंदी सोच और इतनी घटिया लड़की हो सकती हो, मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। तभी यहाँ पे कली जो होती है वह बोलती है कि इश्क में और प्यार में तो बहुत जंग हुए हैं, बहुत युद्ध हुए हैं, पर अब एक और युद्ध होगा जो कि कली और आरती के बीच होगा। तो इतना सुन के वो उसे बोलती है कि ऐसा क्यों होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कली जो होती है वो इसके खिलाफ चली जाती है पूरी तरीके से, और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि तुम अपने आप को बचा के देखना आरती। वो इस तरीके से बोलती है उसको कली जो होती है, और कली उसको धमकी दे देती है। और ये सब चीज़ें जो होती है वो बाहर से अंजलि अवस्थी सुनती रहती है और देखती रहती है कि ये क्या है, कैसा है, ये मेरी बेटी क्या कर रही है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कली वहाँ से जाती है तो आरती जो होती है वो बेर से कहती है कि आपसे बहुत प्यार करती हूँ बेर जी, और आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो अब हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। और इतना देख के तभी आरती को इस तरीके से देखती है तो अंजलि बोलती है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, मेरी बेटी ऐसा ये गलत कर रही है। तो ये सुन के आरती को, ये सब देख के आरती को इस तरीके से वेद के साथ देख के अंजलि को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम देखने वाले हैं कि अंजलि जो होती है वो कली का केस लड़ेगी, क्योंकि अंजलि जो है वह कानून की पुजारण है और वह बोलती है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह मेरी बेटी ही क्यों ना हो, लेकिन जो गलत है वह गलत ही रहेगी। और कली उसके सामने खड़ी रहती है तो वह बोलती है तो आप तो आरती की माँ है ना, तो वह बोलती है कि हाँ, लेकिन गलत चाहे कोई भी करे वो फिर मेरी बेटी ही क्यों ना हो, मैं हमेशा गलत के खिलाफ ही रहूंगी और कानून के साथ रहूंगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और मैं कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।